प्यारे बच्चों, आज की कहानी प्यारे मूसा की है, जिसे फल से बेहद पसंद है। एक दिन मूसा स्कूल से घर आया तो उसने अम्मी से कहा, अम्मी अम्मी, बाहर फालतू वाला आया है, मुझे फालतू दिला दे प्लीज। अम्मी बोली, मैंने अपने बेटे के लिए पहले ही फालसे मंगवा कर रखे हुए हैं। मूसा ने जब फालसे देखे तो बहुत खुश हुआ और बोला, अम्मी, फालसे कितने मजेदार होते हैं ना। अम्मी ने कहा, हाँ, और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। मूसा ने अपने हाथ धोए और फालसे खाने के लिए बैठ गया। अभी मूसा फालसे खा ही रहा था कि मूसा को अचानक एक ख्याल आया। उसने कुछ फालसे की गुठलियां निकाली और भागा भागा बागीचे में आ गया। बागीचे में आकर मूसा ने क्यारी में कुछ गुठलियां बो दी। अम्मी मूसा को देखकर मुस्कुराई। मूसा रोजाना क्यारी को देखता कि कब उसके फालसे का पौधा निकलेगा। कुछ दिनों के बाद मूसा ने देखा कि एक नन्हा सा पौधा निकल आया है। मूसा वो देखकर बहुत खुश हुआ। वो दौड़कर अम्मी को क्यारी के पास बुला लाया। अम्मी देखें, मेरा फालसे का पौधा निकल आया। अम्मी ने कहा, बेटा, अब इसकी हिफाजत करना, इसे पानी देना और जमीन की गड़ाई भी करते रहना। इससे आपका पौधा खूब फले फूलेगा। मैं माली से कहकर खाद और मिट्टी भी डलवा दूंगी। मूसा हर वक्त अपने फालसे के पौधे का ख्याल रखता, उसे पानी देता, उसकी कड़ाई करता और उसे बड़ा होता देख देख कर खुश होता रहता। एक दिन मूसा ने देखा कि दरख्त पर पीले पीले फूल आ गए हैं। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने अपने सारे दोस्तों को खुशी खुशी बताया। शाम को उसके दोस्त उसके घर आ गए। फूल देखकर बहुत खुश हुए और चाहा कि हाथ बढ़ाकर फूल तोड़ ले। मगर जैसे ही दरख्त की तरफ हाथ बढ़ाया, दरख्त से एक जोरदार आवाज आई, मार डाला, हाय मुझे मार डाला। ये खौफनाक आवाज सुनकर सारे बच्चे डर ही गए और इधर उधर देखने लगे, मगर उन्हें कोई नजर न आया। एक बार फिर उन्होंने फूल तोड़ने चाहे, फिर वही आवाज आई, मार डाला, हाय मुझे मार डाला। अब तो बच्चे डर के मारे भाग उठे और उन्होंने कहा, अरे इस दरख्त पर तो भूतों का बसेरा है, भागो भागो भागो। मूसा भी जल्दी से घर के अंदर गया और अम्मी को बाग में ले आया और पूछने लगा, अम्मी देखें, ये कौन हमें डरा रहा है। अम्मी ने कहा, मूसा, ये दरख्त की आवाज है। वो चाहता है कि कोई उसके फूल ना तोड़े। मूसा को फालसे के दरख्त से
बेहद मोहब्बत थी। बात उसकी समझ में आ गई। उसने फिर फूलों को हाथ नहीं लगाया। थोड़े ही दिनों के बाद उस दरख्त में हरी हरी गुठलियां सी नजर आने लगी। मूसा ने दोस्तों को बताया, पता है, मेरे दरख्त में बहुत से फालसे आ रहे हैं। उसके दोस्तों को पिछला वाकया याद आ गया। फिर भी फालसे खाने का शौक उन्हें मूसा के घर खींच ही लाया। इस मर्तबा भी बच्चों का दिल किया कि वो चुपके से हरी हरी गुठलियां तोड़कर तो देखें। लेकिन इस बार भी वही आवाज सुनाई दी, मार डालो, हाय मुझे मार डाला। हाय हाय, अब तो मूसा के दोस्तों को पूरा यकीन हो गया कि इस दरख्त में यकीनन भूतों का बसेरा है। बेचारा मूसा बहुत परेशान हो गया और उसने फिर अम्मी से कहा, अम्मी, अभी फिर वही आवाज आ रही थी। अम्मी अपनी हंसी रोकते हुए समझाने लगी, बेटा ये दरख्त ही की आवाज है। वो नहीं चाहता कि कोई उसका कच्चा फल तोड़े। मूसा कुछ ना समझते हुए भी चुप हो गया। 15 दिन बाद मूसा ने स्कूल जाते हुए दरख्त पर ऊदे ऊदे काले काले फालसे हरे पत्तों की आड़ से झांकते हुए देखे। वो बहुत खुश हुआ और स्कूल पहुंचकर अपने दोस्तों को फालसे के दरख्त के बारे में बताते हुए बोला, पता है, अब मेरे दरख्त में बहुत से फालसे आ गए हैं। तुम सब आज शाम मेरे घर आओ, मैं अपने दरख्त के फालसे दिखाऊंगा। शाम होते ही मूसा के सारे दोस्त उसके घर आ गए। पके हुए फालसे देखकर उनका खाने को तो बहुत जी चाहा, मगर डर के मारे चुपचाप खड़े सोचते रहे कि अब क्या करें। इतनी देर में अम्मी भी बाग में आ गईं। अम्मी ने माली को बुलाया और फालसे दरख्त से उतरवा कर बच्चों को खिलाए। मूसा ने हैरत से अम्मी को देखा और बोला, अम्मी, लेकिन वो दरख्त की आवाज। अम्मी हंस पड़ी और माली बाबा की तरफ इशारा किया। माली बाबा भी हंस रहे थे। असल में ये माली बाबा थे, जिन्होंने अम्मी के कहने पर बाग में एक नन्हा सा कैसेट प्लेयर छुपा रखा था। जब भी बच्चे दरख्त को छूने की कोशिश करते, वो टेप चला देते। मार डालो, हाय मुझे मार डाला। और सब डरकर भाग जाते। सारे बच्चे माली बाबा की ये शरारत सुनकर खूब हंसे और शौक से फालसे खाने लगे। फिर अम्मी ने सब बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि दरख्त भी हमारी तरह जानदार होते हैं, और जब दरख्त के फल पके हुए ना हो तो उन्हें तोड़ना हरगिज नहीं चाहिए, वरना आप मजेदार दरख्त के पकाए हुए फलों का मजा नहीं ले सकते। सारे बच्चों को मूसा की अम्मी की ये बात समझ आ गई और उन सब ने वादा किया कि वो आइंदा कभी भी किसी भी दरख्त का कच्चा फल नहीं तोड़ेंगे।